जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और आज जो है हम गुरु जी से जानेंगे कि हनुमान जी का सिंदूर, बाबा का सिंदूर कैसे जो है हम सिद्ध करें ताकि हम पूरा साल उसको लगा सकें। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो है मेरा एक नया चैनल माँ के प्यारे भी आपके लिए आ गया है, तो उसको भी आप जो है ज़रूर देखें ताकि उस पर भी आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, आपका भरपूर प्यार मिले, माता रानी की असीम कृपा सभी पे बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार में हमेशा कृपा करें। माँ जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि माँ के प्यारे जो चैनल है वो बन चुका है और शीघ्र ही आप लोगों के पास आने वाला है। और प्रभु की ऐसी कृपा, देखिए कहते हैं कि कोई चीज़ को अगर जागृत करना हो तो उसके लिए समय बलवान होता है। एक तो मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। कहीं एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि क्या मान लो जैसे कि मैं मुंह में कुछ डाल रखा है। भैया, मैंने अपने जीवन काल में कभी कोई नशा नहीं किया है, ये मेरा बाबा पीछे साक्षी है। ना मैंने मीट, ना दारू, ना अंडा, ना लहसुन, ना प्याज, मैं अपने जीवन काल में इन चीज़ों का सेवन नहीं करता। कई व्यक्तियों के मन में। और दूसरा एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, आप हिलते हो तो क्या सवारी आती है? हाँ, मेरे शरीर के ऊपर जो बाबा की कृपा है, वो उनकी दीवी है, वो रहती है। क्योंकि जिनके शरीर पर रहती है इसमें कोई दर्शाने नहीं, इसमें मेरे अंदर अहंकार नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। जैसे प्रभु ने कहा कि आपके अंदर जो शक्ति है वो किसकी है? वो तो राम जी की है। उसी प्रकार मेरे अंदर जो शक्ति है मेरे बाबा की है, मेरी नहीं है। मेरी औकात नहीं है कि मैं हिल लूँ। हाँ, ये भी मेरी औकात नहीं है कि मैं हिलने को रोक लूँ। समझ गए? तो ये वीडियो को जो चैनल भी बना रहे हैं ये भी बाबा की कृपा ही बनवा रही है। मैं तभी बोलता हूँ कि अगर कृपा की आदत होती ना तुम्हारी बाबा, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो प्रभु की अदालत कभी सुनी नहीं रहती। आपने अब जो किसी चीज़ को जागृत करना होता है और उस जागृत करने की अवस्था को किस प्रकार से आप जागृत कर सकते हो, आज मैं आपको ये बताऊंगा। समय बलवान होता है किसी चीज़ को जगाने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर चढ़ने से, वो कहते हैं ना, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। तो क्या है, हनुमान जी को अगर खुश करना है तो आपने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। हनुमान जी राम नाम से खुश होते हैं और सिंदूर चढ़ाने से भी खुश होते हैं। अब मैंने जो आपको बात बताई है सिंदूर को जागृत करने की बता रहा हूँ। मान लो आपको दिव्य तिलक को जागृत करना है तो उसके लिए समय भी तो बलवान होना चाहिए। हम कोई शादी करते हैं, विवाह करते हैं या कोई भी उपयुक्त कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें भी शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, अगर उस दौरान आप सिंदूर को भी जागृत कर सकते हो। हनुमान जी की कोई भी शक्ति है वो जागृत होती है और 9 के 9 दिन वो त्योहार जैसे होते हैं। मान लो हर शक्तियाँ उसमें सोई हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं, चाहे वो दैत्य प्रवृत्ति की हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो। तो कोई भी शक्तियों को जगाया जा सकता है। तो हमने कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, हमने सिर्फ सिंदूर को जगाना है। मान लो जो सिंदूर हम अपने मस्तक पर धारण करें,
समाज में हम कहीं भी जाएं तो वो सिंदूर का प्रभावशाली बन जाए। मान लो एक अलग सा दिखता है, जैसे जचे भी और नहीं वो सिंदूरी जो आपका तिलक जो लगेगा वो अपने आप ही जो सामने वाली चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षण पर में लाएगा, और हर व्यक्ति को जो जिब्या होगी उसकी सम्मान होएगी, और जो प्रभु का प्रभाव होगा उस सिंदूर के माध्यम से, मस्तक के माध्यम से, जैसा कि कईयों के मस्तक के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। प्रभाव, उस प्रभाव को किस प्रकार से उदय करना है, सिर्फ हम सोई हुई चीज़ को उदय करना बता रहे हैं। आपने क्या करना है, हनुमान जी का सिंदूर लेना है। हनुमान जी के सिंदूर के अंदर आपने, सिंदूर दो प्रकार से बनाया जाता है, एक बनाया जाता है चमेली के तेल से, एक गाय के घी से। गाय के घी से बनाया हुआ जो सिंदूर होता है उसमें अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा, और चमेली के तेल का जो सिंदूर होता है वो शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो और मंगलवार को गाय के घी से चढ़ाया जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली 21 हनुमान चालीसा का पाठ 9 के 9 दिन में। और हनुमान जी की कोई मूर्ति अगर आपके घर में है जिसमें ध्यान मुद्रा में हनुमान जी बैठे हों, ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से, अगर इस प्रकार की मूर्ति नहीं है तो घबराओ मत। हनुमान जी की कोई भी मूर्ति हो लेकिन सौम्य रूप की हो, जिसमें से गदा इस प्रकार से उठाई हुई ना हो। तो अगर आप किसी अगर आप ये जो इस प्रकार का कार्य करना है, पंचमुखी रूप के सामने नहीं करना है, आपने शांत सौम्य रूप के सामने करना है हनुमान जी को। और सबसे पहले आपने हनुमान जी को उनकी जो शक्तियां हैं वो राम नाम से जागृत करानी है कि हे प्रभु, मैं कुछ आपसे मांगने नहीं आया हूं, मुझे कुछ आपसे चाहिए नहीं, सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि जो सिंदूर मैं आपके श्री चरणों में चढ़ाऊं वो सिंदूर आपके श्री चरणों में चढ़ जाए और उसको दिव्य रूप बनाकर आप मुझे दे दीजिए। बस मैं यही आपसे मांग रहा हूं, ताकि समाज में कहीं भी जाऊं आपके नाम का प्रचार करूं, आपके नाम का गुणगान करूं। ये जीवन जो है मेरा आपके श्री चरणों में देना चाहता हूं प्रभु, सिर्फ इसलिए सिंदूर को बहुमूल्य बना दीजिए, ताकि मैं समाज में कहीं भी जाऊं बस उस सिंदूर को लगा के जाऊं। तो इसमें आपको कोई भी मंत्र की आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो आपको पता है कि जब सिंदूर आप चढ़ाओगे, सिंदूर से हनुमान जी अत्यंत खुश होते हैं, अत्यंत उनके अंदर ऊर्जा एकदम, जब भी सिंदूर उनके शरीर पर चढ़ता है या उनके चरणों में लगता है तो उन्हें पता लग जाता है कि मेरा दास आ गया, मेरा भक्त आ गया। कोई भक्त ही इस दिव्य चीजों को जानता है, उन्हें पता है कि दिव्य चीज क्या है। मान लो सिंदूर और प्रभु श्री राम सिंदूर, जिससे मेरे राम का नाम गुणगान हो। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि हनुमान जी पे सिंदूर क्यों चढ़ता है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट में और बता देता हूँ कि माता सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो सिंदूर लगाते वक्त हनुमान जी ने क्वेश्चन रखा इस प्रकार का कि मैया इस सिंदूर लगाने से क्या होता है। तो हनुमान जी महाराज का क्वेश्चन देखकर माता मंद मंद मुस्कुराने लगी, और उन्होंने सोचा कि अगर इन्हें कुछ बताया है, इन्हें ये क्या जाने, तो ब्रह्मचारी है तो इन्हें क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि इनसे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। वैसे ये बात तो सच्चाई है कि मांग भरने से आयु तो लंबी होती है। तो क्या बोला, सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। तब मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाल गया, सुन के कपी की वाणी, कपी मिने कौन, हनुमान जी, सुन के कपी की वाणी सिया मुस्कुराई, सुन के कपी की वाणी सिया मुस्कुराई, पीछा छुड़ाने की अब एक युक्ति बनाई, खुश होंगे राम जी हो, खुश होंगे राम जी इसलिए डाला सुन मत वाला। तो क्या होगा, हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई। अब हनुमान जी ने एक ही बात सोची कि जब माता ने लगाया थोड़ा मैं ज्यादा लगाऊंगा, माता ने लगाया थोड़ा मैं ज्यादा लगाऊंगा। तो इसलिए हनुमान जी ने पूरा शरीर जो है तन रंग डाला। मान लो पूरा शरीर जो है, भजन सुनाने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शरीर जो है पूरा रंग दिया। और रंगने के बाद तब हनुमान जी ने एक बात मन से, माता ने वरदान दिया, मंगल शनि के दिन जो सिंदूर चढ़ाएगा,
मंगल शनि के दिन जो सिंदूर चढ़ाएगा, होगा बेड़ा पार उसका, भव से तर जाएगा। अब क्या है, होगा बेड़ा पार उसका, भव से तर जाएगा। ये संसार जो बरवंडर है इससे तर जाएगा आदमी जब हनुमान जी का दिव्य सिंदूर आपके मस्तक पर होगा। अब उसको कैसे करना है ये बताइए। अब हनुमान जी की श्री चरणों में आपने सिंदूर लगाया 9 के 9 दिन और 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब उस सिंदूर के अंदर आपने वो सिंदूर आपने उठाना नहीं है, उसमें और चढ़ाना है। मान लो एक पात्र लेना है, चांदी का भी पात्र ले सकते हो, उसके अंदर आपने, और उस सिंदूर के अंदर आपने एक भीमसेन कपूर रखना है। एक भीमसेन कपूर होता है जो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। और जब वो आप सिंदूर चढ़ाते रहोगे, उसके बाद आपने जो जोत जलानी थी हनुमान जी के आगे, वो भी इसका करने का जो समय है, आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर भी कर सकते हो और रात्रि भी कर सकते हो, संध्याकालीन 4 पैर में आप कभी भी जागृत कर सकते हो। अगर सही उचित समय मैं आपको बताऊं तो 2 बजे से लेकर 4 बजे का दिन का समय बहुत उचित माना जाता है, और रात्रि में जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय जो है बहुत उचित माना जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब सिंदूर चढ़ाना है तब जो घी है, जो जोत का घी है, अखंड जोत भी जला सकते हो। अगर अखंड जोत नहीं जलानी तो आपने घी जो है उस घी उसमें से, जब जोत में से 1-1 चम्मच जो घी है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो दिव्य रूप अपने आप ही ले लेता है। जब आपने उसको पढ़ लिया, धारण कर लिया, जब जोत जलेगी तब आपने उसमें से चम्मच में से घी लेना है। घी की जो मात्रा है ज़्यादा नहीं लेनी, छोटा बेबी चम्मच लेना, और उसके बाद उसी सिंदूर में, बुझनी नहीं चाहिए, उसी सिंदूर में ही आपने चढ़ाना है। जब वो जो पात्र है, चांदी की कटोरी है जो, अब कोई व्यक्ति कहेगा कि चांदी की कटोरी ना हो, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कांसे की, क्योंकि ये शुद्ध धातु मानी जाती है, तो पित्तल की भी ले सकते हो आप। तब आपने लेने के बाद उसके बाद उस सिंदूर को आपने रख लिया, और जिस दिन आपने इस प्रकार का कार्य हुआ, उस दिन अब जिस दिन नवमी के दिन आपने वो सिंदूर लेकर और जाना है कहाँ, दिव्य मूर्ति जो कि जहाँ सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर और जो कपूर है वो उसी के अंदर ही मिक्स कर लेना है। जो छोटा सा डली लेना, उसी कपूर को ही मिक्स कर लेना। और हनुमान जी के जब मिक्स करने के बाद अब ब्राह्मण देवता को कहना कि मैंने सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, और सिंदूर चढ़ाने के बाद अगर वो पूरा सिंदूर ना चढ़ाने दे तो कहते मैंने बाबा के श्री चरणों में लगाना है बस। तो श्री चरणों में आपने लगाना है, और उस दिन कम से कम आपने ये लगा लो कि 5 या 11 किलो केलों का प्रसाद वानरों को डाल दीजिए, या फिर गुड़ चने का प्रसाद वानरों को दे दीजिए। आपका ये सिंदूर जब भी आप लगाओगे, तो फिर मतलब वो सारा नहीं चढ़ाना, सारा नहीं चढ़ाना, थोड़ा सा लगा के बाकी अपने पास ही लाना है, क्योंकि वही तो बहुमूल्य है। अब उसी सिंदूर को सालों साल चढ़ाना है। ऐसे ही जब भी नवरात्रि आए, रामनवमी आए, या फिर हनुमान जन्म महोत्सव आए, या कोई भी विशेष या अमृत सिद्धि योग हो, वैसे तो नवरात्रि में ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि 9 के 9 दिन जागृत हो जाते हैं, और वो जागृत ही होते हैं। और जब हनुमान जी की कृपा उसमें हो जाती है तो सब माता की भी कृपा हो जाती है, भैरव बाबा की भी होती है, और माँ दुर्गा की भी होती है। तो मैंने ये आपको बताया है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी का ये तिलक लगाकर कहीं भी जा सकते हो आप। 24 आवर्स अपने मस्तक पर लगाइए, सिर्फ रात्रि के सोते समय मत लगाइए, क्योंकि कई बार हमें ग्रस्त भी होना पड़ता है। जय माता की जय।